और अब खबर प्रयागराज से है, जहां पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले गैंग को लेकर पुलिस थोड़ी देर में बड़ा खुलासा करने जा रही है। थोड़ी देर में प्रयागराज के एसएसपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने की जगह मौसमी जूस चढ़ाने वाले गिरोह के बारे में पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। दरअसल प्रयागराज के ग्लोबल हॉस्पिटल में 19 अक्टूबर को एक डेंगू मरीज की मौत हो गई थी। मरीज के तीमारदार पर एक प्लेटलेट्स यूनिट सुरक्षित रखने की बात सामने आई है, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से शिकायत की और इसके बाद गुरुवार को ही हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था। साथ ही आज पुलिस ने इस गैंग के 6 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि इन लोगों के पास से मौसमी का जूस मिले हुए दर्जनों यूनिट प्लेटलेट्स बरामद हुए हैं। स्पेशल टीम और प्रयागराज पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक की जांच में बात सामने आई है कि गिरोह के लोग जरूरतमंदों को मौसमी का जूस मिला हुआ प्लेटलेट्स ऊंची कीमत पर बेचा करते थे। मिलावटी प्लेटलेट्स के लिए भी लोगों से हर यूनिट के लिए 4 से 8 हज़ार रुपये वसूले जाते थे। प्लेटलेट्स और मौसमी के जूस का रंग एक ही होने की वजह से मिलावट की जा रही थी। प्लेटलेट्स के पैकेट पर शहर के बड़े अस्पतालों की फर्जी स्लिप भी लगाई जाती थी। उसका मैं रिकॉर्ड निकलवा रहा हूं और वो लाए। जब दूसरे दिन वो चढ़ने लगे सुबह, तब से परेशानी बढ़ी है और उसके कारण अंत में इतना मरीज सीरियस हो गया, हार्ट केयर सेंटर भेजा गया और उसके बाद वहीं से वो मरीज की मृत्यु हो गई। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है? देखिए, अभी पुलिस ने कोई समय नहीं बताया है, लेकिन पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। आईजी की स्पेशल सेल और इसके साथ साथ प्रयागराज पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और उनको कहीं गोपनीय स्थान पर रखा गया है और तमाम तथ्य उनसे खंगाले जा रहे हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कई यूनिट उनके पास से नकली प्लेटलेट्स भी बरामद किया गया है। जो आशंका जताई जा रही है कि इसी तरह का प्लेटलेट मरीज को चढ़ा गया था। प्रदीप पांडे नाम का जो मरीज था वो ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में झलवा में भर्ती किया गया था और उसकी 19 तारीख को हार्ट केयर सेंटर में मौत हो गई थी। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है, क्योंकि आपदा है एक तरह से। डेंगू के तमाम मरीज बढ़ रहे हैं और प्लेटलेट डेंगू की बीमारी में कम हो जाते हैं, तो प्लेटलेट की तमाम अस्पतालों में मांग बढ़ी हुई है। और जो मुनाफाखोर हैं या कह दें कि नकली मिलावट करके जो ब्लड बैंक का धंधा करते हैं, जो प्लेटलेट का धंधा करते हैं, वो बड़ी तेजी से सक्रिय हो गए हैं और पुलिस और जो स्वास्थ्य महकमा है वो इसको नहीं देख पाया और इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो गई। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अब इस घटना के बाद, एक मौत के बाद, प्रशासनिक अमला जागा है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। पुलिस की टीमें, क्राइम ब्रांच लगातार उन लोगों को पकड़ रही हैं कि आखिर इसमें किन्हीं स्वास्थ्य विभाग के किन किन लोगों की संलिप्तता है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य विभाग की संलिप्तता के ऐसे काम नहीं हो सकते हैं। सही बात तो ऐसे में जिस अस्पताल में मरीज को भर्ती किया गया था, उस अस्पताल को देर शाम सील कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात अमित, मैं आपको बताऊं कि एक जो कॉमन बात आ रही कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं है ज्यादा, इसीलिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो मौसमी का जोश कलर की वजह से मिला रहे हैं, तो ब्लड में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल मिलता है तो निश्चित तौर पर उसका रिएक्शन होगा, डॉक्टर बता रहे हैं। लेकिन उनको लगता था ये तो मौसमी का जूस है, ये जैसे पिला रहे हैं उनको फायदा करेगा, उसी तरह उनको लगा कि ये ब्लड में जाएगा तब फायदा करेगा। 2 बातें और बताइए सर्वेश जल्दी से। रिएक्शन हो गया। जिन 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इनके बारे में क्या जानकारी है? और दूसरी बात, ठीक है ये लोग मिलावट कर रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल जो कि इसे खरीद रहा था या मरीज को चढ़ा रहा था, क्या वो इससे पहले इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा था क्या कि ये प्लेटलेट्स है या फिर मौसमी का जूस है? अमित, मैं आपको बहुत जल्दी 2 चीजें बता देता हूं। अस्पताल का यह कहना है कि बाहर से चाहे ब्लड हो चाहे प्लेटलेट्स आते हैं, उसमें किसी अस्पताल की मोहर होती है, स्लिप लगी होती है, तो उसको वेरीफाई करने, उसकी जांच की उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उसको वो सही मानते हैं। और उसमें भी एसआरएन अस्पताल जो कि मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है, उसकी स्लिप लगी हुई थी। तो ये कह सकते हैं कि ये बड़ा गंभीर मामला है कि इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की कहीं संलिप्तता तो नहीं है। वो जो जिस यूनिट में ये प्लेटलेट्स या ब्लड रखे जाते हैं, वो यूनिट उनको कहां से मिलती, क्योंकि वो भी काफी महंगे होते हैं और सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को वो मिल नहीं सकते, वो कहां से उनको मिले। और इसके साथ साथ ये प्लेटलेट्स का धंधा कब से कर रहे थे और क्या क्या किया गया है इसमें, ये तमाम ऐसे जांच के विषय है। और जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी संलिप्तता पाई गई है। बाकायदे ग्राहक बनकर जो आईजी की स्पेशल टीम है वो पहुंची थी और करीब 2 दिन तक उनको ट्रैक किया गया। वो मना करते रहे और पहले 8,000 मांगा, फिर 5,000 में सौदा हुआ और सादे कपड़ों में क्राइम ब्रांच की वहां पर पुलिस मौजूद थी, जिसने जो है वो जो इस रैकेट से जुड़े हुए लोग थे उनको दबोच लिया है। तो अब उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कहने का
सिर्फ तात्पर्य यही है कि अपने आप में बड़ा मामला है और इस मामले के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है और इसमें ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें तहरीर ले ली गई है, एफआईआर की जा रही है और जल्दी ही पुलिस इसका खुलासा कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, सर्वेश, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।